हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए हम लोग आज देखते हैं 8.2 का त्रिकोणमिति का 8.2 का दो करने से पहले हम लोग मान सारणी को देखते हैं किस प्रकार याद रखना है। बहुत बच्चा इस चीज़ से कंफ्यूज रहता है, मान सारणी कैसे याद रखें, क्या करें, कैसे करें। आज मैं बिल्कुल आसान तरीका से आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, ये जो आपको दिख रहा है ये लगता बहुत आसान है, लेकिन बच्चा को याद नहीं रहता है। तो उस चीज़ को मतलब याद रखने के लिए हम एक ट्रिक लाए हैं जो कि काफ़ी बिल्कुल मज़ेदार है और आपको काफ़ी मज़ा आएगा और आप जिंदगी भर मान सारणी को नहीं भूल पाइएगा। मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ का, मैं चैलेंज करता हूँ कि आप भी जिंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूल पाइएगा। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं किस प्रकार से मान सारणी को याद रखना है ट्रिक के माध्यम से। तो चलिए हम लोग करते हैं सवाल को मान सारणी को देखते हैं कैसे बनाना है, क्या करना है, याद रखना है कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले मान सारणी में छः चीज़ होता है त्रिकोणमिति में। आप तो इस चीज़ को जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 फंक्शन होता है। सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं 0 डिग्री। क्या करते हैं, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री और उसके बाद 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम साइन का निकालते हैं। अगर एक निकल गया तो बाकी सभी निकल जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर साइन का निकाल लेते हैं। साइन अगर यहाँ थीटा लेना होगा तो थीटा लेंगे, एंगल कुछ भी आप ले सकते हैं, हम यहाँ पे थीटा ही ले लेते हैं। तो अब निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, 0 1 2 3 और 4। 0 से कहाँ तक लेना है, 4 तक ले लिए। 0 से 4 तक ले लिए। अब क्या करना है, सभी में 4 से भाग देना है। क्या करना है, सभी में 4 से भाग देना है। तो हम लोग 4 से भाग दे दिए, बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग 4 से भाग दे दें। अब क्या करेंगे, 4 से सभी में भाग दे दिए। अब क्या करना है, सभी में रूट लगाना है। प्रत्येक में क्या करना है, रूट लगाना है। प्रत्येक में हम लोग रूट लगाएंगे। इस चीज़ को काफ़ी समझने का प्रयास कीजिएगा और बिल्कुल अगर एक बार सीख गए तो जिंदगी भर मान सारणी नहीं भूलिएगा, इतना मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए हम लोग प्रत्येक में 4 से भाग दे दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर 0 में किसी संख्या से भाग देते तो कितना आता है, 0। और 0 का वर्गमूल हमेशा 0 होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। 0 में किसी संख्या से भाग दें तो वो संख्या क्या होगा, 0, और 0 का वर्गमूल 0। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 है, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल कितना आता है, 2। अब यहाँ पर ये देखिए मान सारणी धीरे धीरे निकल रहा है, आप लोग काफ़ी ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पर है 2 का 2, 2 दूनी 4। तो अब 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो उसको रूट में ही लिखेंगे। क्या करेंगे, 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो उसको रूट में ही लिखेंगे। अब आगे क्या है, 3 का वर्गमूल नहीं ना होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको √3 ही लिखेंगे। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 4 का वर्गमूल 2। अब क्या कहता है, यहाँ पर ये 4 और ये 4 दोनों कट गया, बचा क्या, 1। तो 1 का वर्गमूल कितना आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आएगा। तो आप लोग देखिए थोड़ा सा इस चीज़ को कि कैसे निकालने हैं। ये आपका साइन का निकल गया, साइन 0 का निकल गया, साइन 0 का हो गया 0, साइन 30 का हो गया 1/2 और साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का मान 1। आप मिला सकते हैं, एक बार देख लीजिए कैसे निकला है। साइन का 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। अब हम लोग चलते हैं कोस का। तो कोस का कैसे करेंगे, इस चीज़ को देखिएगा, कोस का कैसे करेंगे। अब अगर साइन का आप निकालिए तो एक चीज़ याद रखिएगा कि साइन का जो है, साइन का उल्टा कोस होता है और टेन का उल्टा कोट और सेक का उल्टा कोसेक होता है। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अगर आपको साइन का याद हो जाता है तो आपको कोस का उसी का उल्टा होता है तो तुरंत याद हो जाएगा। उसी प्रकार अगर टेन का याद हो जाता है तो आपको कोट का तुरंत याद होगा और सेक का याद होगा तो कोसेक का तुरंत याद होगा। तो हम लोग देखते हैं कोस का कैसे निकालेंगे। तो हम क्या बोले, टेन साइन का उल्टा क्या होता है, कोस। तो कोस में अगर हम क्या बोले, उल्टा होता है तो उसको उल्टा लेना है। तो वो वहाँ से 1 को यहाँ लिखेंगे, √3/2 यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 1/√2 यहीं रहेगा क्योंकि ये बीच में है, ये इधर उधर कहीं ना जाएगा। अब 1/2 यहाँ लिखेंगे और ये 0 को उधर लिखेंगे क्योंकि हम अभी जस्ट बोले कि साइन का उल्टा कोस होता है। मान सारणी आपका ये साइन, यहाँ पे ये साइन का हो गया और ये आपका कोस का हो गया। अब इसी से हम लोग सारा निकाल सकते हैं, पेन का निकाले कि कोट का निकाले कि कोई भी चीज़ निकालें, हम लोग इसको काफ़ी आसान तरीका से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को कि कैसे क्या करना है। अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ तक कर लिए हैं।
अब टेन का निकालना है तो टेन का हम लोग निकालते हैं। साइन बटा कोस, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन बटा कोस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, या 0 डिग्री लेवल देखेंगे तो साइन 0 का मान क्या है? 0। अब बटा कोस, मतलब कोस 0 का मान क्या है? कोस 0 का मान है 1। किसी भी संख्या में अगर 1 से ही करते हैं तो उसका मान कितना आता है? 0 आता है। क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ पर इसका मान निकल गया कितना? 0। साइन 30 का मान कितना, सॉरी साइन 0 का मान कितना निकल गया आपका? 0। उसी प्रकार अब साइन 30 का अगर निकालना है तो साइन बटा कोस होता है। साइन बटा जब कोस होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 1/4, सॉरी 1/2। यहाँ पर देखिए 1/2 बटा ये साइन का मान है और ये कोस का √3/2। ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/√3। ये आपका 30 का मान निकल गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे 45 का, तो साइन बटा कोस होता है, क्योंकि 10 का फॉर्मूला साइन बटा कोस होता है। तो इसको लिखेंगे 1/√2 बटा 1/√2। ये खत्म, ये खत्म, एक और एक, तो यहाँ पे इसका मान कितना आ गया? 1। साइन 45 का मान कितना आ गया? 1। अब क्या करेंगे, आगे चलते हैं। अब साइन 60 का देखते हैं, तो सॉरी टेन 60 का। तो यहाँ पर 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस, 10 का फॉर्मूला होता है साइन बटा कोस। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं साइन का मान कितना है? √3, यहाँ पे √3/2, √3/2। अब बटा, अब कोस का मान कितना है? 1/2। तो अब क्या होगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, तो साइन 60 का मान कितना आ गया? √3। देखिए आपका निकल रहा है कि मान साहब है। अब क्या करेंगे, 90 का निकालना। अगर 90 का निकालना है तो फिर वही चीज़ करेंगे, साइन बटा कोस। 1/0 करते हैं, क्योंकि साइन का फॉर्मूला, सॉरी साइन का मान 1 है और कोस 90 का मान 0 है। 1/0 करते हैं, किसी भी संख्या में 0 से भाग देने पर क्या होता है? अपरिभाषित होता है, अनंत होता है, वो कभी नहीं कटेगा। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो अगर 1 में 0 से भाग देंगे तो इसका मान कितना आएगा? अपरिभाषित, अनंत, जिसको हम लोग अनंत बोलते हैं। अगर आपका 10 का निकल गया तो आप बिल्कुल आसान तरीका से कोट का निकाल सकते हैं। जिस प्रकार साइन का उल्टा कोस होता है, उसी प्रकार 10 का उल्टा कोट होता है। और इसी तरह आप सेक का भी निकाल लीजिएगा और कोसेक का भी निकाल लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। और अगर समझ में नहीं आए तो हम लॉन्ग वीडियो में मैं बिल्कुल करा दूंगा ये सब चीज़। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, लव यू। इसी तरह